साथियों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल। आज हम ग्राम पंचायत झलोखर में मौजूद हैं श्री जागेश्वर दयाल बाबू जी के पास। आप 1995 में गांव के प्रधान रहे, यानी प्रधान प्रतिनिधि रहे। आपकी पत्नी श्रीमती देवकली इस गांव की प्रधान रही हैं। आज हम उनसे गांव के विकास को लेकर बात करेंगे, गांव के मुद्दों को लेकर बात करेंगे, आगामी प्रधान को चयन को लेकर आपकी क्या कार्य योजनाएं होंगी। आप अगर आने वाले समय में पंचायत चुनाव 2026 में ग्राम प्रधान पद पर दावेदार होंगे तो आपकी क्या कार्य योजना होगी। अगर आप एज ए मतदाता के रूप में अगर प्रधान प्रत्याशी का चयन करेंगे तो आपकी क्या सोच होगी, किन मुद्दों के आधार पर नए प्रधान का चुनाव करेंगे। आदरणीय बाबूजी से हम जानना चाहेंगे। और बाबूजी से एक निवेदन और करता हूं, सबसे पहले तो आपने इस गांव को विकास को लेकर क्या क्या काम किया, आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं बाबूजी। मैंने अपने कार्यकाल में सन 95 से लेकर 2000 तक तमाम पट्टे गरीबों के किए। पट्टों में केवल अनुसूचित जाति के पट्टे होने का आदेश था, लेकिन मैंने 2 लोगों के, सवर्ण लोगों के भी पट्टे किए, इसलिए कि इनके पास कोई जमीन नहीं थी। और इस पे फिर जांच हुई। जांच होने के बाद वो पट्टे सही माने गए, फाइल क्लियर हो गई, लेकिन वो पट्टे कभी कैंसिल नहीं हुए। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस गांव में अधिकांश रूप से जब भी प्रधानी सरपंच का चुनाव होता है तो भुइया रानी मंदिर में जो तालाब है मंदिर से सटा हुआ, उसमें गांव के नालियों का पानी जाता है। चुनाव के वक्त इसको गांव के लोग मुद्दा बनाते हैं। तो क्या जो भुइया रानी के तालाब में गांव की नालियों का पानी जाता है तो उस नालियों के पानी को बदला जा सकता है? अगर भविष्य में आप प्रधान पद पर प्रत्याशी होंगे या मतदाता के रूप में चुनाव में प्रत्याशी का चयन करेंगे, प्रधान पद के प्रत्याशी का चयन करेंगे, तो क्या सोचते हैं उस बारे में आप? क्या पानी को बदला जा सकता है जो तालाब में गांव के पानी जाता है, तालाब में जो पानी जाता है? असल में ये स्वतः विवेक की बात है। ज्यादातर तालाब में सवर्णों के पनारे गिरे हुए हैं। वहां पर किसी अनुसूचित जाति और बैकवर्ड का कोई पनारा नहीं है। ज्यादातर सवर्णों के वहां पर पनारे हैं, जो गंदा पानी वहां उनका जाता है और उससे जो है तो जल दूषित रहता है। यदि विवेकानुसार वो सोच लें और अपनी जिम्मेदारी बना लें, अपने जहन में बैठा लें, तो कोई कठिन कार्य नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रधान इसको नहीं हटा सकता है। बाबूजी, जैसा आपने कहा कि केवल सवर्ण परिवारों के ही पनारे बहते हैं, नालियों से पानी आता है। मेरे मोहल्ले में इस गांव के जो निवर्तमान प्रधान रहे सत्यनारायण सोनकर जी का भी मकान पड़ता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका भी पानी सीधे तालाब में जाता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से क्या आप जो कह रहे हैं तो तमाम घर पड़ते हैं जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये जो आपकी बात आती है कि स्वविवेक से लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन प्रधान प्रत्याशी की या प्रधान जो होगा इस गांव का, उसके पास इसकी कोई कार्य योजना उनके द्वारा नहीं बनाई जा सकती कि इस गांव में जो भुइया रानी के तालाब में पानी जाता है उसको बदला जाए? ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। असल में वहाँ का पानी उल्टी उसमें जो है स्थिति में ले आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक बहाव दूसरी तरह रहा है और अब यदि बहाव को बदला जाता है तो दिक्कत होगी। बाबूजी का कहना है, बाबूजी कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से धारा के विपरीत पानी को ले जाना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए उसके लिए बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस गांव के आप प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं सन 95 में। क्या इस गांव में झलोखर में मोक्ष धाम के लिए कोई स्थान है जहाँ पर जो गरीब हो या अमीर हो, उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, उसका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जा सके? किया जा सकता है। असल में अब खलिहान नहीं रखे जाते हैं, लेकिन वो खलिहान के लिए जमीन रिजर्व है और ज्यादातर जमीनें
रिजर्व कर रखी हैं गवर्नमेंट ने, तो उनका वो चेंज करना पड़ेगा, खलिहान से बदल करके, और बंजर या किसी कार्य के लिए जिसका जो अप्रूवल होगा वो डीएम के यहाँ से होगा। बाबूजी, प्रश्न और करना चाहता हूँ, गांव के अधिकांश तालाबों पर कब्जा है जी जो घेरे जा चुके हैं, तालाबों पर कब्जा किया जा चुका है जी। जब आप इस गांव के प्रधान रहे तो उस समय आपके द्वारा क्या किया गया उन तालाबों के रखरखाव के लिए जिससे उन पर कब्जा न हो, और आने वाले समय में क्या और किया जाना चाहिए? जो अन्य प्रत्याशी मैदान में हो उनके द्वारा क्या संकल्प होना चाहिए? अगर आप प्रत्याशी होते हैं तो क्या संकल्प होगा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे तालाबों को मुक्त कराया जा सके? तालाबों में कब्जा लोगों का हो गया है, लेकिन उसको हटाना बड़ा मुश्किल समझ में आ रहा है। बड़े मुश्किल में इनके कब्जे को हटाया जा सकता है। बाबूजी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, छौकर ताला में भी पहले शायद बताते हैं गांव के नालियों का पानी नहीं जाता था जी। अभी फिलहाल में नालियों का पानी जाने लगा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कहाँ पानी जाने लगा? बता रहे हैं कि कुछ गांव की नालियों का जो बहाव है वो छौकर ताला की तरफ किया गया है, जो गलत है। कुछ लोगों को आपत्ति है, मेरी बात हुई थी जैसे अधिकांश लोगों से। गंदा पानी? हाँ, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं है। गांव के लोग जो बच्चे होते हैं वो स्नान करना चाहते हैं, वो गंदा पानी अगर तालाब में जाता है, वो किसी भी तालाब में जाए, अगर वो आम बस्ती के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो क्या लगता है आपको इसका बहाव बदला जाना चाहिए? नहीं बदला जाना? असल में तालाब के विकास के लिए किसी प्रधान ने ध्यान नहीं दिया है, और बड़ा कार्य है, बड़ा धन चाहिए इसके लिए, तो उस तरह से जो है हो नहीं पाता है। और पैसा आता भी है जिनके समय में, जिन प्रधानों के समय में, तो उसका पता नहीं चलता है, उस ढंग से काम नहीं हो पाता। बाबू, आप इस गांव के सरपंच बने थे, आप प्रधान प्रतिनिधि बने थे, उसी समय उसके जस्ट आपके पूर्व में जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में गांव के बाहर एक बड़ी व्यायामशाला है। हाँ। जहां पर पानी का ट्यूबवेल आज बना है, जहां से गांव के पानी की सप्लाई होती है, वो खेल का मैदान आपके पूर्व में जो प्रधान थे उनके द्वारा बनाया गया था। उसके रखरखाव के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, और बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, इसके लिए आपका क्या कहना है? मैं उस जमाने में तो मैं भी बहुत डरता था, क्योंकि ऐसे प्रधान थे असरदार उस समय कि उनकी लीक को पीटना या उनके अनुसार जो है कोई कार्य करना, खिलाफ काम करना मेरे लिए बड़ा कठिन था। मैंने 5 साल किसी तरह से कि मुझे प्रधानी चलाना है, इस तरह से चलाया नहीं। यहाँ तो इतना मुझे दबोच दिया गया था, दबोचा जा रहा था कि मैं कार्य न कर सकूं, प्रधानी छोड़ करके कहीं बाहर चला जाऊं, ऐसा लोगों का प्रयास था। यहाँ की मानसिकता जो है बड़ी भयंकर थी। अब ऐसे समय में कैसे मैं विकास कर सकता था, या उस समय मैं कैसे सोच सकता था उस संबंध में? बाबूजी का कहना है, ये मैं डरता रहा। बाबूजी का कहना है उस समय की परिस्थितियां भिन्न थीं, लेकिन बाबूजी आज की तारीख में परिस्थितियां अब मुझे लगता है आम हित में है, आम जनमानस के हित में है, और हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, और उस अधिकार का हम सबको उपयोग करना चाहिए। उस नाते आप ग्राम सभा के सरपंच रहे हैं, या आने वाले समय में पुनः प्रत्याशी हो सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप भविष्य में मंशा रखते हैं इस गांव से सरपंची लड़ने की? भाई 78 साल मेरी उम्र है, अब तो मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे हिसाब का ही प्रधान चुना जाए। बाबूजी, उस हिसाब किताब को मैं जानना चाहता हूं। आपका ऐसा प्रमुख मुद्दा क्या हो सकता है जिस मुद्दे के आधार पर इस गांव का सरपंच चुनेंगे? कोई एक प्रमुख मुद्दा, या 2 मुद्दे, या 3 मुद्दे? मुद्दे तो पीछे रह गए।
अब मुद्रा चलने लगी है, समस्या ये बन गई है। मुद्दा की बात खत्म होकर के मुद्रा लोग चला रहे हैं और उस मुद्रा से बड़ा अहित होता है। हम जिसको सही आदमी को चुनना चाहते हैं उसका चुनाव नहीं हो पाता है। आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं इस गांव के पूर्व में प्रधान प्रतिनिधि रहे श्री जागेश्वर दयाल बाबू जी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आपने एक बड़ा महाकाव्य भी लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर, और इस गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं पुनः आपसे आपके अपने वापस प्रश्न पर आता हूं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मुद्दा जो इस गांव के सरपंच को अपने संकल्प पत्र में प्रत्याशियों को शामिल करना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूं, 1 या 2 मुद्दे। सबसे पहले तो मेरा अपना ये विचार है, साहित्यिक व्यक्ति हूँ, एक पुस्तकालय टाइप का कहीं वाचनालय इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ सब लोग आकर के आए जाएं और बैठें और पढ़ें, किताबें उस पर रखी जाएं। ऐसा मेरा सोच है। खास चीज ये है और इससे परिवर्तन होगा। बाबूजी कानून के जानकार हैं, आप एडवोकेट भी हैं। जनपद में आप की पहचान किसी से छिपी नहीं है। आपकी मंशा है कि एक वाचनालय बने, पुस्तकालय बने, जिससे गांव के विकास में युवाओं की जो युवा पढ़ें तो तमाम जानकारियों से रूबरू हो सकें। ये बाबूजी का कहना है। बाबूजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आप इस गांव से किसी प्रत्याशी को चयन करेंगे पुनः जी, तो युवाओं के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस जब आप प्रधान रहे तो आपने उस समय देखा होगा ग्राम सभा के पास बहुत सारी जमीनें रही होंगी, तो क्या जमीनों की कमी है ग्राम पंचायत झलोखर में? ग्राम पंचायत झलोखर में जमीनों की कमी नहीं है, लेकिन किसी श्रेणी में डाल दी गई है। जैसा मैंने पहले बताया था, उस श्रेणी को परिवर्तन करना होगा। तो तमाम जमीनें हैं, जैसे हमारे खलिहान है, खलिहान पड़ते ही नहीं, सब खेतों में ही जो है गल्ला साफ हो जाता है। यहाँ खलिहान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो श्रेणी परिवर्तन कराना होगा जो भी प्रधान आएगा। बाबूजी का कहना है कि श्रेणी परिवर्तन कराना पड़ेगा, उसके लिए एक अपनी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। उस आधार पर युवाओं के लिए खेल के मैदान का चयन किया जा सकता है। बाबूजी, मैं अंतिम रूप से आपने मुझे समय दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पुनः आपका स्वागत है। एक संदेश देना चाहते हूं इस गांव को, इस गांव की जनता को, कि गांव की जनता जब आने वाले समय में आगामी प्रधान का चुनाव करे तो किन बातों का ध्यान रखते हुए चयन? मैं ये ग्राम के लोगों से चाहता हूं कि अच्छे लोगों को देख करके चयन करें और मुद्रा पर ध्यान न दें। मुद्रा तो आती जाती रहती है, पैसा ले करके किसी को वोट न दें, मेरा ऐसा अपना कहना है। आप सभी लोग समझ गए होंगे बाबूजी का इशारा किस ओर है। बाबूजी का कहना है कि मुद्रा तो आती जाती रहती है, अगर हमें एक नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व चाहिए, गांव का विकास चाहिए, तो हमें एक अच्छे और शिक्षित व्यक्ति का चयन करना चाहिए, जिसको आप अपने मन मस्तिष्क में उतार लें, समझ लें। साथियों, इसी प्रकार हम किसी अन्य वार्ड में अन्य सम्मानित लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।